सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है लार्ज नंबर्स अराउंड अस, और इस चैप्टर की 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 1.4 एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब जो है बिल्कुल वही, उसमें कम ज़्यादा कुछ नहीं करना। अप्रॉक्सीमेट का मतलब लगभग, थोड़ा बहुत कुछ कम ज़्यादा हम चीज़ों को कर सकते हैं। जो भी वैल्यू दी है उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन आपको दी गई है। इस2 कहता है 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर। ये न्यूज़पेपर की हेडिंग दिखा रहा है कि देखो इसमें लिखा हुआ है कि 1 लाख लोग बुक फेयर यानी किताबों का जो मेला लगा था वहाँ पर विजिट किया। रॉक्सी कह रही ओह सो मैनी पीपल, बहुत ज़्यादा लोग हैं ये तो। अब इस2 कह रहा है कि अगर मैं ना गया होता मेले के अंदर, दे वुड हैव रिटन 99,999 पीपल विजिटेड बुक फेयर लास्ट वीक। तो फिर न्यूज़पेपर में हेडिंग ये होती कि 99,999 लोग विजिट करे हैं बुक फेयर लास्ट वीक में। क्यों? क्योंकि अभी हेडिंग में लिखा है 1 लाख, अगर इस2 ना गया होता तो एक कम हो जाते। तो 1 लाख में से एक कम करोगे तो क्या आएगा? 99,999। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कन्वर्सेशन? इस कन्वर्सेशन के बारे में आप क्या सोचते हो? तो इस2 की ये जो बात है ना कि न्यूज़पेपर की जो हेडिंग है वो ये लिखी होती है, ये बात गलत है। क्यों गलत है? भाई सही तो है कि 1 लाख लिखा हुआ है, एक कम कर दोगे तो 99,999 आ जाएगा। लेकिन इस तरह की जो हेडिंग के अंदर वैल्यू दी जाती है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, यानी लगभग वैल्यू होती है, एग्जैक्ट नहीं होती कि भैया एग्जैक्ट बिल्कुल 1 लाख लोग आए थे, इससे ना एक कम ना एक ज़्यादा, ऐसा नहीं होता। लगभग 1 लाख लोग आए थे, यानी 100-200 आगे पीछे हो सकता है इससे 100-200 या 1000 तक कम हो लोग, या हो सकता है 100-200-300 ज़्यादा लोग आए हों। तो एक लगभग वैल्यू बता दी कि हाँ लगभग 1 लाख लोग आए हैं। तो अगर इस2 ना भी गया होता ना तो भी हेडिंग यही होती, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता रहे हैं, लगभग बता रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मेरे पास लगभग 100 रुपये है, तो चेक करने पर अगर 1 रुपये का सिक्का और निकल आया कि 101 रुपये है, तो आपका कहना गलत नहीं था कि लगभग 100 रुपये है, एक आध रुपये कम ज़्यादा हो गया तो उससे इतना को थोड़ी ना फ़र्क पड़ेगा। तो क्या आपने पढ़ा है या सुना है इस तरह की हेडिंग्स या स्टेटमेंट्स के बारे में, जहाँ किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा हो कि हाँ इतने लोग आए थे, इतने लोग फला जगह गए, इस तरह की चीज़ें? ज़्यादातर ये होता है जो एग्जैक्ट नंबर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन इज सफिशिएंट। यानी हमको एग्जैक्ट वैल्यू ज़्यादातर केसेस में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लगभग बता दो कि हाँ ये चीज़ कितनी है। एग्जाम्पल समझते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 में जो जनगणना हुई थी, द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन इज 76,068। तो ये पॉपुलेशन थी, ठीक है। जनगणना के अंदर एक एक लोगों को काउंट करते हैं, तो टोटल ये वैल्यू आई थी। अब मान लो आपको बताना हो किसी को कि भाई चिंतामणि के टाउन में की पॉपुलेशन कितनी थी 2011 में, तो आप क्या बताओगे? ये एग्जैक्ट वैल्यू बताने की ज़रूरत नहीं है। Instead saying that the population is about 75,000 is enough to give an idea how big the quantity is। अगर आप ये बता दोगे ना कि लगभग 75,000 वहाँ की पॉपुलेशन है, तो उससे आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये क्वांटिटी कितनी बड़ी है। यानी 1000 कम ज़्यादा हो गया तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक मोटा तो आइडिया मिल गया कि हाँ कितने लोग रहते हैं वहाँ पर। तो ये होता है अक्सर केस में, हमको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी नहीं पड़ती, बल्कि लगभग बता दो कितना है। लेकिन ऐसे भी केस होते हैं जहाँ एग्जैक्ट वैल्यू ही बतानी पड़ेगी। अगर आप कम ज़्यादा कुछ कर दोगे अपने से कि चलो थोड़ा सा कम कर देते हैं या थोड़ा सा बढ़ा के बता देते हैं, तो वहाँ पर गलत हो जाएगी चीज़ें। जैसे आपको यहाँ नीचे स्टोरी से बात बताई गई है। अब ये बंदा हो सकता है ये बप्पी के पापा हों, वो कह रहे हैं बप्पी कॉल एंड चेक इफ़ तूफान एक्सप्रेस इज़ ऑन टाइम। तो ये बप्पी है, बप्पी के हाथ में एक बुक है, इसको फ़ोन बुक कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं। अब तो इतना यूज़ नहीं होता है क्योंकि मोबाइल के अंदर हमारे नंबर सेव हो जाते हैं। पहले के टाइम में जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, तो इस तरह से फ़ोन बुक या फ़ोन डायरीज़ को कहते हैं, वो खरीदी जाती थी। उसके अंदर सारे नंबर्स होते थे, तो जिसको मिलाना होता तो चेक करते थे कि हाँ ये नाम से ढूंढें, इसका नंबर क्या है। तो बप्पी के पापा यही कह रहे हैं कि बुक के अंदर से रेलवे का नंबर पता करके उसको कॉल करो और वहाँ पता लगाओ कि तूफान एक्सप्रेस जो कि एक ट्रेन है वो टाइम पे है कि नहीं, कैसा तो नहीं कि लेट हो गई हो। तो इस बुक का एक पोर्शन आपको दिया हुआ है। यहाँ देखो पुलिस का नंबर दिया है, फायर, एम्बुलेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, सारे नंबर्स दिए हैं। यहाँ रेलवे इंक्वायरी नंबर भी दिया है 139। अब बप्पी ने अपना कॉल कर दिया। कुछ टाइम के बाद घंटी बजने की आवाज़ आती है, डिंग डोंग। जब बप्पी के पापा दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने पुलिस। अभी कह रहे हैं व्हाट नंबर डिड यू कॉल? कौन सा नंबर कॉल कर दिया भैया, पुलिस कैसे आ गई? तो बप्पी कह रहा आई कॉल द राउंडेड ऑफ नंबर, ऑफ कोर्स मैंने राउंडेड ऑफ नंबर कॉल किया था। यानी रेलवे इंक्वायरी का नंबर है 139, लेकिन इस 39 को हटा दो, सिंपल 100 लिख दो, इसको कॉल कर दिया मैंने। अब 139 तो रेलवे का नंबर था, लेकिन ये जो राउंड ऑफ कर दिया यानी आगे का दोनों हटा दिया और 0 बना दिया इसको, इसकी वजह से 100 बन गया, और 100 तो पुलिस का नंबर है। और पुलिस को कॉल करोगे तो पुलिस ही ना आएगी। ऐसा क्यों किया? बप्पी बता रहा है माई टीचर टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विद राउंडेड ऑफ नंबर्स। जो एफिशिएंट लोग होते हैं, जो काम को आसान बनाना चाहते हैं, सिंपल वे में स्मार्ट वर्क करते हैं,
वो लोग क्या करते हैं, राउंडेड ऑफ नंबर से डील करते हैं, पूरा एग्जैक्ट नहीं बताते, लगभग लगभग चीज़ों में बात करते हैं कि लगभग इतना, लगभग उतना। तो मैंने भी लगभग कर दिया, अप्रॉक्सीमेट नंबर डायल कर दिया। तो यहाँ से बात आपको क्या समझ में आई कि वैसे तो आमतौर से हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी पड़ती, लगभग लगभग में बात कर लो तो काम हो जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं ली जाती, एग्जैक्ट वैल्यू ही लेना पड़ेगा। जैसे किसी का फ़ोन नंबर, किसी कॉल करना है तो उसका नंबर की सारी डिजिट वही होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने डायल किया और पता चला कि रॉन्ग नंबर, कहें यार रॉन्ग नंबर कैसे है, फिर देखा अरे 4 की जगह मैंने 5 लिख दिया था, गलत नंबर टाइप हो गया था। तो एक डिजिट भी अगर इधर उधर हो गई तो कहीं का कहीं कॉल लग जाएगी। तो वहाँ पर आपको एग्जैक्ट नंबर ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू ही चाहिए या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से काम चल जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर इट मेक सेंस, यानी इसका मतलब निकलता है, ये सही रहता है, टू राउंड अप अ नंबर। अब ये राउंडिंग अप का मतलब क्या है, व्हेन द अप्रॉक्सीमेटेड नंबर इज मोर देन द एक्चुअल नंबर। अब देखो लगभग लगभग किसका बताओ, कोई नंबर होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी, उसी के बारे में आप लगभग लगभग बताओगे। जैसा कि ऊपर हमने ये चिंतामणि टाउन की पॉपुलेशन के बारे में बताया था कि ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है। अब अगर आपको लगभग लगभग बताना होगा तो इससे कम या ज़्यादा ही आप बताओगे। जैसे यहाँ पर देखो कम करके बताया गया था। तो यही बात नीचे लिखी हुई है कि राउंड अप का मतलब क्या है, जब जो अप्रॉक्सीमेटेड नंबर आप बता रहे हो वो एक्चुअल नंबर से ज़्यादा हो। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इफ़ अ स्कूल है 732 पीपल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, टीचर एंड स्टाफ। अगर स्कूल के अंदर 732 लोग हैं, द प्रिंसिपल माइट ऑर्डर 750 स्वेटर्स, और उनके लिए स्वेटर मंगानी है तो कितनी ऑर्डर करनी पड़ेगी। सामान ऑर्डर करते हैं थोड़ा बढ़ा के हम ऑर्डर करते हैं, कहीं कम ना पड़ जाए। मान लो कहीं साइज़ का कोई इशू आ गया या कोई डैमेज है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा बढ़ा कर ऑर्डर देते हैं। शादी वगैरह के अंदर जब खाना बनता है ना, थोड़ा बढ़ा के बनाया जाता है कि मान लो कोई बिन बुलाया आ गया तो कम ना पड़ जाए खाना। तो वही बात है, 732 लोग हैं लेकिन स्वेटर 750 मंगाई जा रही है, तो ज़्यादा कर दिया गया ना, बढ़ा दिया गया ना। तो जब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू से बड़ी हो, एग्जैक्ट वैल्यू 732 थी लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 750 है, ज़्यादा है ना उससे, तो इसको कहते हैं राउंड अप करना। तो 750 स्वेटर को मंगाया गया इंस्टेड ऑफ 700 स्वेटर। अब दूसरी सिचुएशन आप देखो जहाँ पर ये सही रहता है कि हम राउंड डाउन कर दें। राउंडिंग डाउन इज व्हेन द अप्रॉक्सीमेटेड नंबर इज लेस देन द एक्चुअल नंबर। एक्चुअल नंबर से अगर कम होता है तो उस केस में हम उसको कहते हैं कि हमने राउंड डाउन कर दिया। इसको भी आप एग्जाम्पल समझ लो। अगर किसी आइटम की, किसी सामान की जो कॉस्ट है वो है ₹470, द शॉपकीपर में से दैट कॉस्ट इज अराउंड 450 इंस्टेड ऑफ सेइंग इट अराउंड ₹500। कोई सामान है उसका जो एग्जैक्ट कॉस्ट है वो है 470, लेकिन दुकान वाला उसको आइडिया नहीं, उसने बता दिया अरे लगभग इसका 450 दाम है, थोड़ा कम करके बताया ना, एग्जैक्ट वैल्यू से कम बता रहा है, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, राउंड डाउन कर दिया। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थिंक एंड शेयर सिचुएशंस वेयर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू। अब ऐसी सिचुएशन बताओ जहाँ पर ये सही रहेगा, राउंड अप करना, राउंड डाउन करना, और कहाँ पर चाहे राउंडिंग अप कर लो या राउंडिंग डाउन कर लो, दोनों ही सही रहेगा, और कहाँ पर एग्जैक्ट नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसका प्रॉपर आंसर मैं आपको लिखा देता हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं राउंडिंग अप। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हम थोड़ा बढ़ा के नंबर बताते हैं। तो दो सिचुएशन मैं हर केस की आपको बताऊंगा। जैसे ये राउंडिंग अप में पहली सिचुएशन आ गई प्रिंटिंग बुक्स। अगर बुक प्रिंट करानी है, ठीक है, तो देखो यू नीड 246 बुक्स, आपको 246 बुक की ज़रूरत है, तो इसको राउंड अप कर लो, थोड़ा सा बढ़ा लो, 250 आप बुक जो है इसको ऑर्डर कर दो। सो यू हैव एक्स्ट्राज फॉर डैमेज और एरर, ताकि अगर कोई बुक मान लो डैमेज है या उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई तो उससे आपको दिक्कत ना हो सके। यानी 4 बुक आप एक्स्ट्रा ही मंगा ले रहे हो तो सही रहेगा, किसी की अगर कुछ गड़बड़ निकल गई तो आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो बुक प्रिंटिंग ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम थोड़ा बढ़ा के प्रिंट करते हैं। फिर ऑर्डरिंग चेयर, जैसे मान लो कोई हॉल है उसमें 882 लोग बैठते हैं, तो उसके लिए आपको चेयर चाहिए होगी और आप ये मान के चल रहे हो कि पूरा हॉल भर जाएगा। सो राउंडिंग अप द नंबर ऑफ चेयर टू 900 टू इंश्योर इनफ सीटिंग। तो सीट आप जो ऑर्डर करोगे वो 900 ऑर्डर कर दो। मान लो कोई कुर्सी टूटी है या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो एक्सचेंज किया जा सके, थोड़ा बढ़ाकर हम मंगाते हैं। फिर राउंड डाउन की सिचुएशन देख लो। इसमें एक सिचुएशन है शिपिंग वेट। जैसे मान लो कोई सामान आपको शिप करना है, भेजना है, और लिमिट है 210 kg की, यानी जो सामान आप भेज रहे हो उसका वजन 210 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कम ही वजन रखो, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए और हमको उसमें फ़ाइन वगैरह देना पड़े या एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़े। जैसे आप कहीं ट्रैवल वगैरह करते हो फॉरेन, तो वहाँ यही होता है, एक लिमिट होती है कि भैया इतना kg सामान आप प्लेन में ले जा सकते हो। तो थोड़ा सा कम ही रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने मशीन सामने तौला, जैसे मान लो हमको यही सामान भेजना है, हम एग्जैक्ट 210 किलो सामान लेकर गए
और वहाँ पर मशीन के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया, मशीन का भी तो फ़र्क होता है, तो आपको सामान निकालना पड़ेगा या एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि थोड़ा सा कम ही रखो सामान। तो उस केस में हम राउंड डाउन कर देते हैं, जो लिमिट है उससे थोड़ा सा हमने कम कर दिया। स्पीड लिमिट हो गया, इफ़ द स्पीड लिमिट ऑन रोड इज 65 किलोमीटर पर आवर। रोड पे साइड में बोर्ड लगा होता है कि भैया यहाँ की लिमिट है 65 किलोमीटर पर आवर, इससे ज़्यादा जाओगे तो आपका चालान हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्राइव एट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग पेनलाइज्ड। तो थोड़ा स्पीड कम ही रखो, 5 किलोमीटर और कम ही कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गलती से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए और फिर हमको पेनल्टी देनी पड़ जाए। फिर सी वाला केस है जहाँ पर राउंडिंग अप कर लो या डाउन कर लो, दोनों ही सही है। जैसे क्राउड साइज़ है, कहीं पर भीड़ है, वहाँ पर 1347 लोग हैं, तो आप 1300 कह लो या 1400 कह लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह डिस्टेंस की बात कर लें, कोई सिटी है वो 706 किलोमीटर दूर है, अब आप 700 किलोमीटर कह लो या 710 किलोमीटर कह लो, थोड़ा सा कम ज़्यादा कर दो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई डिस्टेंस ही तो है, थोड़ा सा कम बता दिया, ज़्यादा बता दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो राउंड अप कर लो या राउंड डाउन कर लो। अब लास्ट सिचुएशन आती है जहाँ पर एग्जैक्ट नंबर की ज़रूरत पड़ती है, राउंड ऑफ नहीं कर सकते, कम ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे फ़ोन नंबर हो गया, नेशनल इमरजेंसी नंबर है 112, इन ऑर्डर टू कॉल यू हैव टू डायल 112। अगर नेशनल इमरजेंसी को कॉल करना है तो आपको 112 कॉल करना पड़ेगा। अब आपने राउंड डाउन कर दिया कि चलो थोड़ा सा 112 की जगह 2 हटा देते हैं, 0 कर देते हैं, तो 110 हो जाएगा। तो अगर 110 डायल करोगे तो ये नेशनल इमरजेंसी सर्विस को कनेक्ट नहीं करेगा, कहीं और कॉल लग जाएगी। फिर आपका जैसे पेज नंबर है, यहाँ पर भी एग्जैक्ट नंबर चाहिए होता है। जैसे आपका यही वाला जो टॉपिक है, एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़, ये किस पेज नंबर पे दिया है, पेज नंबर 9 पे। यू कॉन्ट राउंड अप टू पेज नंबर 10 इन ऑर्डर टू रीड दैट टॉपिक। अब आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो आपने कहा अरे 9 क्या, थोड़ा राउंड ऑफ कर देते हैं, 10 बना देते हैं, पेज नंबर 10 पे इसको ढूंढते हैं। तो ये टॉपिक पेज नंबर 10 पे कहाँ मिलेगा, ये तो 9 पे है। ठीक है, तो पेज नंबर में भी एग्जैक्ट वैल्यू हमको चाहिए होती है, इसको हम राउंड अप या राउंड डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सारी सिचुएशंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइज के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।